हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की बाहमी ज़ुबान सिखा दें ताकि वो उनकी बाहमी गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा होते हैं। आम दस्तूर ये है कि इंसान को जिस बात से मना किया जाए उसकी तरफ उसकी रग़बत और बढ़ती है। वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो अल्लाह ताला के नाइब हैं, मेरी दुआ कबूल फ़रमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ये ना हो कि कल तू पछताए, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम, इसकी तमन्ना पूरी कर दे। उस शख्स ने कहा, अच्छा, सारे जानवरों की ज़ुबान नहीं, मुझे सिर्फ़ मेरे पालतू जानवर कुत्ते और मुर्ग़ की ज़बान ही सिखा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आज से इन दोनों जानवरों की बोली पर तुझको कुदरत हासिल होगी। वो शख्स उठा और खुशी खुशी अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादिमा ने दस्तरख्वान झाड़ा, उसमें से रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। मुर्ग़ ने वो टुकड़ा उठा लिया। कुत्ते ने कहा, दोस्त, तू तो दाना दुनका खा कर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। मुर्ग़ ने कहा, मियाँ सब्र कर, अल्लाह तुझे भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाना। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फ़ौरन उठा, उसने अपना घोड़ा खोला और जाकर मंडी में बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग़ ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग़ से कहा, ए फरेबी, ये दरोग गोई कब तक चलेगी, तू झूठा है। अरे अंधे नजूमी, तू सच्चाई से महरूम है, मुर्ग़ ने जवाब दिया। और घोड़ा दूसरी जगह मर गया। मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था। फिक्र ना कर, कल उसका ऊँट मर जाएगा तो तू खूब पेट भर कर खाना। ये सुनकर मालिक उठा और मंडी में ऊँट भी बेच आया। इस तरह उसने घोड़े के मरने के गम के नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग़ से कहा, अरे कमबख्त, तू तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे धोखा देता रहेगा। मुर्ग़ ने कहा, भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मालिक ने ऊँट भी बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग़ ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र ना कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा, इसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये भी सुना तो उसने अपना खच्चर भी फ़रोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था, क्योंकि यक्के बाद दीगरे वो 3 हादसों से बच गया था। और कहने लगा, जब मैंने मुर्ग़ और कुत्ते की ज़ुबान सीखी है तो क़ज़ा व क़दर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग़ से कहा, ए मुर्ग़, वो तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुईं, ये तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलेगा। मुर्ग़ ने कहा, तौबा तौबा, ये मुमकिन नहीं है कि मैं या मेरा कोई हमजिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मौज़न की तरह रास्त गो है, अगर हम गलती से बेवक्त अज़ान दे बैठें तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया, लेकिन इसने अपना खून करा लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दूर करता है और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बचाई जा सकती है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हुए भी जो कोई अपना माल बचा ले तो वो नादान है। अगर वही माल इस पर से सदका हो जाता तो शायद उससे बला टल जाती। कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, इसके वारिस इसकी वफ़ात पर गाय ज़िबा करेंगे, इस पर तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत इस नादान की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग़ और कुत्ते की ये बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की बात सुनी तो वो थर थर काँपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस हवस को छोड़ दे,
کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے نادان، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے صرف سلامتی و ایمان کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور قے کرنے لگا۔ وہ قے اس کی موت کی علامت تھی۔ اسے گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔